भाई आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट आई थिंक ये सीज़न आर्सेनल का सीज़न है। वाई डू आई से सो? आर्सेनल आर टॉप ऑफ द प्रेम, आर्सेनल आर टॉप ऑफ द चैम्पियंस लीग। उन्होंने अपने सबसे बड़े यूरोपियन राइवल बायर्न म्यूनिख को होम पे हरा दिया। ठीक है, उन्होंने 11 और उन्होंने कल 11 गेम अनबीटन स्ट्रिक पे जो एस्टन विला चल रही थी उसको घर पे बुला के 4-1 निचोड़ दिया। और ऐसा भी नहीं कि सेट पीस पे, मतलब पहला गोल ऑफ कोर्स सेट पीस पे आया, बट उन्होंने ओपन प्ले से गोल मारे, सेट पीस से गोल मारे, एस्टन विला को खोल के गोल मारे। भाई कैसी वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं हम, कैसी वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं हम, जिसमें आर्सेनल आर फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग एंड पीएसजी हैज़ ऑलरेडी वन द ट्रेबल। मतलब नो, मतलब मैंने डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए उनके अचीवमेंट पे, ये उनका प्रोजेक्ट था। ऑल 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 रिगार्ड्स टू देम। बट आज से 5-6 साल में तुम्हें पहले बोलता कि भाई पीएसजी विल विन द ट्रेबल एंड आर्सेनल विल फॉलो देयर पाथ टू विन द प्रीमियर लीग या फिर चैम्पियन। मतलब अभी भी बहुत मोटी बात है कहने के लिए, बट उन्होंने एक बड़ा हर्डल पार कर लिया। भाई तुम समझ नहीं लो, एस्टन विला हमेशा से आर्सेनल पे दम करी है। मोर एस्टन विला नहीं, मोर इम्पोर्टेंटली उनाई एमरी, उनाई एमरी ने हमेशा आर्सेनल की उंगली करी ही करी है और पेप की मैन सिटी को चांस दिया जाने का। अब आज का मैच इतना इंपॉर्टेंट था, ब्लॉकबस्टर था, क्योंकि मैं उठा था भाई 1:30 बजे, मैं उठा था 1:40 पे देखने के लिए मैच। ठीक है, उठा था भाई नींद से, ऐसा नहीं कि मैं रात में उठा था, नींद से उठा था भाई मैं। तो इम्पोर्टेंस था क्योंकि एस्टन विला वॉज ऑन थर्ड। एस्टन विला के बाद मोमेंटम था, मॉर्गन रॉजर्स था, वॉटकिंस था, जो बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे, बढ़िया गोल स्कोरिंग फॉर्म, बढ़िया क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, 11 गेम अनबीटन स्ट्रिक पे चल रही थी एस्टन विला। उनाई एमरी वॉज कुकिंग 4-2-3-1, अमादू ओनाना, उस पर आऊँगा मैं, टी लेमन्स दोनों पे आऊँगा। ठीक है, एंड बहुत बढ़िया स्ट्रिक पे चल रहे थे एंड आर्सेनल वर सॉर्ट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ा और था, तो प्रेशर आर्सेनल पर था क्योंकि आर्सेनल अगर फंबल करती, और नेक्स्ट गेम था मैनचेस्टर सिटी का न्यू ईयर के बाद, मतलब जनवरी में, तो मैन सिटी आगे आ जाती प्रेम में। बट भाई बट, तो एस्टन विला वॉज ऑन थर्ड, मैन सिटी वॉज ऑन सेकेंड एंड आर्सेनल वॉज ऑन फर्स्ट। इफ आर्सेनल लॉस्ट द गेम अगेंस्ट एस्टन विला, तो भाई वहाँ से कोप अप करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मैन सिटी पेप बिल्कुल पूछ पे था, पूछ पे बिल्कुल पीछे ही था, 1-2 पॉइंट पीछे था। बट भाई आर्सेनल, भाई आई थिंक दिस इज एंड दिस वॉज वट, क्या नाम था उसका, मिकेल आर्टेटा वॉज प्लानिंग फॉर। वो 2-3 साल जो उसने बिल्ड करी है आर्सेनल, जो उसने डेप्थ लाई है, गाब्रियल जीसूस, अब क्या नाम था उसका, गाब्रियल जीसूस हो गया तुम्हारा, ट्रॉसार्ड हो गया, ओडेगार्ड, मेरिनो, जुबिमेंडी, माय गॉड। और इस मैच में डेक्लन राइस खेला भी नहीं भाई, देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडफील्डर वाज नॉट इवन प्लेइंग। भाई आई थिंक इस सीजन तुम आर्सेनल को देखोगे तो दे आर वेरी अडेप्टेबल, दे हैव प्लेड विदाउट गैब्रियल, they have played without ये Odegaard, they have played without Declan Rice, they have played without Saka, and they have won each, मतलब they have won significant amount of game missing these key players. तो I think मिकेल आर्टेटा सक्सेसफुली ऐसी टीम ला चुका है जो किसी प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। वाओ भाई, what a analysis I'm giving, what a analysis I'm giving भाई, I'm so proud of myself। तो भाई ये है भाई। बट 4-2-3-1 उतरी थी एस्टन विला एंड 4-3-3 उतरी थी आर्सेनल। बट तुम्हें पता ही है मिकेल आर्टेटा, वही पेप का वो 4-3-3, वो ऑन पेपर थे, उन्होंने 3 एट द बैक कर रखे थे। और क्या नाम था उसका, वो उनका लेफ्ट बैक यार, उसका टिम्बर को इन्वर्ट कर रखा था, मुस्केरा नहीं, मुस्केरा नहीं, क्या नाम था उसका, जो भी वो कोलंबियन सेंटर बैक है, गैब्रियल और ये सलीबा, दे 3 सेंटर बैक पेयरिंग थी, और टिम्बर को इन्वर्ट कर रखा था। एंड वेयर आई थिंक वेयर दे वन द गेम वॉज इन द मिडफील्ड, क्योंकि उन्होंने मिडफील्ड में उतारा था जुबिमेंडी, ओडेगार्ड, मेरिनो एंड या, मतलब 3 मैन मिडफील्ड थी और तीनों सेंटर मिडफील्ड या डीएम ले लो तुम कहीं ना कहीं। तो द थिंग वॉज दैट कि एस्टन विला कुड नॉट प्रेस देम, क्योंकि कभी ओडेगार्ड बॉल रिसीव करने आ रहा था, कभी जुबिमेंडी आ रहा था, कभी मेरिनो आ रहा था। एंड जब प्रेशर आ जा रहे थे तो दो ड्रॉप कर दे रहे थे, जुबिमेंडी स्पेसेस पकड़ रहा था, या फिर ओडेगार्ड स्पेसेस पकड़ रहा था, या फिर मेरिनो स्पेसेस पकड़ रहा था। तो ऐसे दे वर वेरी 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 फ्लूइड भाई, आर्सेनल वर वेरी वेरी फ्लूइड। बट अब भाई वट भाई मिकेल आर्टेटा प्लेड वेरी गुड। इनफैक्ट वो उसने इतना बढ़िया खेला कि भाई उनाई एमरी लॉस्ट हिज हेड एट द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हम थर्ड है, हम एस्टन विला थर्ड है हम। बट भाई या, एंड इतना सब कुछ होने का, इतनी डेप्थ होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि भाई वी विल लुक टू मेक द स्क्वाड स्ट्रॉन्गर इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। मिकेल आर्टेटा कहता है ऐसा।
कम ऑन भाई, यहाँ बारसा में भाई बंदे नहीं ला पा रहे, तुम भयंकर। कमिंग टू बारसा में आऊँगा, बट आई थिंक एस्टन विला में द मोस्ट बेस्ट टू प्लेयर्स वर टी लेमेंस और ये क्या नाम था उसका, अरे यार मैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार बार, उनाना। टी लेमेंस और उनाना दोनों बेल्जियम है मेरे ख्याल से, दोनों बेल्जियम, हाँ दोनों बेल्जियम बेल्जियम के हैं भाई। जो उनाना ने बॉल कैरी करी थी फर्स्ट हाफ में, अपने हाफ से वो बिल्कुल दूसरे हाफ में ले गया था भाई, दैट वाज समथिंग स्पेशल भाई आई थिंक। एंड टी लेमेंस भाई, आई थिंक टी लेमेंस इज़ वेरी वेरी अंडररेटेड भाई। आई थिंक अगर मैड्रिड को एक प्रॉपर नंबर 8 चाहिए तो आई थिंक टी लेमेंस कुड बी अ वेरी ट्रिकी पिक, क्योंकि भाई टी लेमेंस और चुआमेनी एट द डबल पिवट कुड वर्क फॉर मैड्रिड। आई थिंक दैट इज़ माई व्यू, क्योंकि भाई जो मैंने टी लेमेंस को कल करते देखा ना मॉर्गन रॉजर्स और वॉटकिंस के लिए, जो उसने बॉल निकाली थी सेकंड हाफ, जब फर्स्ट हाफ जब खत्म होने वाला था, माय गुडनेस भाई, वो तो भाई एस्टन विला अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाई, नहीं तो हाफ टाइम से पहले पहले 2 या 3 गोल पड़ गए थे आर्सेनल पे, इफ़ वो अपने चांसेस कन्वर्ट कर पाते। बट या भाई गाब्रियल जीसूस भाई, उसने अपना पिच पे उतरते साथ फर्स्ट टच में गोल मार दिया। एंड भाई आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट लियोनार्डो ट्रोसार्ड भाई, कम ऑन भाई, ट्रोसार्ड भाई जेन्युइन डिसेंट प्लेयर, नॉट वर्ल्ड्स बेस्ट, नॉट एवरेज, वेरी डिसेंट प्लेयर भाई, वेरी डिसेंट। एंड आई थिंक उसे मैं उस कैटेगरी में रहूँगा कि यार यू नो ही इज़ काइंड ऑफ दैट पेड्री लेवल प्लेयर, मतलब ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट दैट गुड पेड्री लेवल, बट ऑन कंसिस्टेंसी बेसिस, कि मतलब वो तुम्हें यार एफर्ट गोल कभी या तो एफर्ट दे देगा, या कभी गोल दे देगा, या कभी असिस्ट दे देगा, या कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन रहती है उसकी, मेरा मतलब ये है ट्रोसार्ड की। आई थिंक ट्रोसार्ड इज़ अ वेरी गुड वो पीस इन वो आर्सेनल्स गेम। एंड आई थिंक भाई जो ओडेगार्ड ने गेम खेला, आई थिंक ही इज रिटर्निंग टू हिज वेरी वेरी बेस्ट। जो पास था जुबीमेंडी के लिए, माय गॉड भाई, ही वेटेड टिल द लास्ट सेकंड वो गैप खोलने के लिए, वो ही वेटेड टिल द लास्ट सेकंड, दैट बॉल वाज फरोशियस भाई, एंड द फिनिश वाज आल्सो गुड जुबीमेंडी। बट ऑफ कोर्स भाई कूडोज टू आर्सेनल। एंड अब आते हैं थोड़ा अपने बार्सिलोना पे। बार्सिलोना लुकिंग फॉर जाओ कैंसेलो, बार्सिलोना लुकिंग फॉर जाओ कैंसेलो, क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही इज़ अवेलेबल, क्योंकि अल हिलाल ने उसे अपनी स्क्वाड लिस्ट से हटा दिया है, तो ही इज़ अवेलेबल। आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू बी promising or not, but he's available and talks हुई हैं शुरू, talks हुई हैं। So yeah भाई, this is probably the last video of the 2025 this year. So yeah भाई, happy new year if you're watching this, happy new year, hope this the next year brings you kindness and joy, and yeah भाई, meet you in the next year, next video, bye bye.